हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एसएससी प्री के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये हमारा क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है लगातार हम एसएससी एमटीएस हो या एसएससी प्री हो या एसएससी सीजीएल हो या बैंकिंग हो या कैट के एग्जाम्स के लिए हो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगा और एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप कम समय में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहले अपन जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी अपन डिस्कस करेंगे ज्यादातर हम शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान देंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम मतलब शॉर्ट ट्रिक्स पे आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए बाई कितने से होगा। मतलब ए की सैलरी जो है बी से 50% ज्यादा है। तो बोला इसने कि बी की सैलरी जो होगा ए से कितना कम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से परसेंटेज को ही उठा लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज उठाया, कितना है 50%। 50% का मतलब कितना हो गया 50/100। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो ये 100% तो होता ही है, तो यहाँ 2 भी कितना है 100% है। क्लियर। तो अब यहाँ पे लिखता हूं मैं कि यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये बी है। क्लियर। और ये हमारा कितना हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है या इसको अपन बोल सकते हैं कि मोर है, ठीक है। तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, ए की अगर सैलरी बोला जाए तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि देखो बी की सैलरी 2 है, 2 यूनिट है ना। अपन इसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक्स पे बात करेंगे यूनिट पे ज्यादा बात करेंगे। तो बी की सैलरी कितनी है 2 यूनिट, 1 यूनिट इंक्रीज है ना, ठीक है। तो ए के लिए कितना हो जाएगा, यानी ए की सैलरी जो है बी से 50% ज्यादा है। तो बी की मतलब ए की सैलरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 2 + 1 दैट इज कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ए और बी लिख दिया। तो ए कितना है हमारा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है, ये बी है हमारा 2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि बीज सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए बाय कितने से है, ए से कितना कम है। तो ए को अपन बेस बना लेते हैं। ए के बेस कितना है, ये 3 यूनिट से 3 से कितना कम है। तो ये हमारा कितना है, ये 3 यूनिट है और हमारा ये 2 यूनिट्स हो गया। क्लियर है। तो अब बी से कितना कम है, मतलब सॉरी हाँ, बी की सैलरी जो इज लेस देन दैट ऑफ ए बाय, तो ए से कितना कम है। तो देखो यहां से अगर देखा जाए तो ये जो है 1 कम है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इतना ये 1 कम है। तो 1 और किससे बोला है इसने, ए से। तो ए के लिए कितना है हमारा यहाँ 3 यूनिट्स है, यहाँ 3 हो जाएगा टोटल इंटू 100। तो हमारा आ गया कितना 100/3, दैट इज आ जाएगा 33.13% आ गया हमारा बी आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स वहां पे दिया हुआ है, तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को फिर से इसमें आप जो शॉर्ट ट्रिक्स को फिर से बता दीजिए, ठीक है, मैं फिर बता दूंगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए ठीक है। अब इसका जो भी क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे ना, वो मतलब उसमें जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स देने की कोशिश करूंगा उसमें, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में काफी टाइम बच जाएगा उस समय, है ना। तो आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50%। कितना है, ए की जो सैलरी है आपने 50 मतलब इसमें 50% से डिक्रीज हो गया था और उसके बाद इंक्रीज बाय 50%, फिर 50% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो हाउ मच % डज ही लूज, तो कितना उसने फिर से लूज किया है, मतलब कितना उसको फिर लॉस हो गया है उसका। तो इसमें देखो सबसे पहले ए की सैलरी कितना है, वाज डिक्रीज बाय 50% है एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या देखो आप, लगातार क्या हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देखो डिक्रीज कितने हो रहे हैं, एक बार डिक्रीज हो रहा है हमारा 50%, एक बार क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 50%, ठीक है। तो अगर मैं इसको मतलब ये यूनिटरी मेथड से जाऊंगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन अगर इसको मतलब शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे ना, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्योंकि इसमें अगर इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं, जैसे ये है +-a +-b +-ab/100
100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यानी अगर इंक्रीज हो रहा है ना, मान लो सपोज करो कि सपोज करो कि ए इंक्रीज हो रहा है, बी भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस बी प्लस प्लस मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसको लेंगे माइनस और इसको लेंगे प्लस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिक्रीज का मतलब -50, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है तो +50, और माइनस प्लस प्लस माइनस कितना होता है, दैट इज माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 फर्स्ट है, ए की जगह पे 50 लिखेंगे, बी की जगह पे भी 50 हो गया, अपॉन 100 हो गया। ठीक है, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचा, 50 इंटू 50 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास कितना, -25। यानी ये हमारा माइनस क्या बता रहा है कि अभी भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा 25% डिक्रीज हो रहा है। आप देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में अभी परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन डालूंगा मैं उसमें, और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देखते रहिए और इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अब मैं और जो वीडियो डाल सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।